आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 से संबंधित 5वीं क्लास में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की। यहाँ से किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या वर्गमूल है और कौन सी संख्या वर्ग है, किसका वर्ग क्या होगा और किसका वर्गमूल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो क्लास में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे देखते हैं वर्ग। सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वर्ग, इसको हम समझ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग होता क्या है ये समझ लेते हैं। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर जो परिणाम मिलता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्लियर हुआ। यानी कोई संख्या है, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर जो परिणाम मिलता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इसे एन स्क्वायर या एन का स्क्वायर कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, कहा गया 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा। तो इसको 2 का वर्ग, ठीक, तो क्या होगा 4। कैसे 4 होगा, क्योंकि जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे जो ये नीचे संख्या है इसको क्या बोला जाता है, आधार। और जो ऊपर संख्या है यानी 2 घात में, इसको घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। ये होती है नीचे बेस। जो पावर होती है यह बताती है कि जो बेस में संख्या है वो कितनी बार है। यहाँ पे 2 पावर है तो ये बेस की जो संख्या है वो 2 बार है। अगर 3 पावर होती तो उसका मतलब होता है कि ये 3 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो 2 और 2 क्या होता है, 2 दूनी 4। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। क्लियर हो गया। अब एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे 4 के पहले 3 कर लेते हैं, 3 का, ठीक है, 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9। कैसे होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो बेस में 3 है तो बेस क्या होता है, आधार। आधार में 3 है, गुणे 3। हमने 2 बार गुणा क्यों किया ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 बार गुणा करने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे बेस जो है, ये बेस जहाँ पे 3 है, जो घात है ये 2 है, 3 की घात 2। तो जो घात है 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 किया। जो घात है वो बताती है कि आधार की संख्या वो कितनी बार है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 3 रखे कितना हो गया, 9। फिर आगे क्या करेंगे, 4 का वर्ग, तो कितना होगा 16। कैसे, 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 4 गुणे 4 बराबर 16। 4 चौके 16। कोई दिक्कत तो नहीं ये समझने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और करिएगा आप सभी लोग, 1 से लेकर 20 तक, कम से कम 1 से लेकर 20 तक ये याद कर लेना। आप एक बार खुद से करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इसको ढंग से 3-4 बार जब इसका रिवीजन करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर आप इसे भूलेंगे नहीं, है ना। तो 1 से लेकर 20 तक ये आपको याद होने चाहिए, क्या, वर्ग। 1 से 20 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछे 10 का क्या होता है, 11 का क्या होता है, 12 का क्या होता है, 15 का क्या होता है, 16 का कितना होता है, ये आपको आराम से याद होना चाहिए। कम से कम इतना याद होना चाहिए। और प्रयास ये करना है कि 30 तक याद कर लेना। लेकिन अगर 30 तक याद करने में कोई दिक्कत है, नहीं याद हो पा रहा है, तो इसको जरूर करिएगा, 20 तक जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्या, वर्गमूल की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट बोलेंगे, इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ये क्या होता है, किसी संख्या का वह मान जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। जैसे 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको 16 का वर्गमूल निकालना है तो हम ये लिख देंगे, है ना, अंडर रूट के अंदर रहेगा ये। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 को लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको फिर से रिपीट हो जाएगा भाई। यहाँ पे हम इसको 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 गुणे 4।
अब 4 × 4, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे गौर से, तो 4 और 4 को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं। 4 × 4 को हम फिर से लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर किसके, अंडर रूट के अंदर। तो स्क्वायर से, यानी स्क्वायर से जो अंडर रूट रहेगा ये कट जाएगा, तो क्या बाहर आएगा, 4। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4। अच्छा, ये चीज फिर से समझ लीजिए, मैं ये कई बार बता चुका हूँ। ये चीज क्या, जो अंडर रूट होता है इसके, इससे स्क्वायर कट कैसे जाता है ये भी समझ लीजिए। जैसे हम कोई भी चीज लिख देते हैं, जैसे इसको हम यही चीज, यही पॉइंट लिख के दिखाते हैं। 4 का स्क्वायर, ठीक है, इस ये था, इससे ये कटा, क्यों कटा, तो अंडर रूट का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2। तो 4 का स्क्वायर जब हम अंडर रूट का मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, 1/2, है ना, 1/2 हो गया। तो यहां से ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, गुणा का निशान है, ध्यान रखिएगा, गुणा का निशान है। अब ये भी अगर समझने में अगर दिक्कत है तो ये भी समझ लीजिए। हम इसको ही क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/2, 2 × 1/2, ठीक। तो 2 से ये कट जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अगर ये भी समझने में दिक्कत है, 2 × 2 × 1 हो जाएगा, यानी इससे ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो उसका मतलब वही संख्या होती है, क्योंकि अगर 4 की पावर 1 होगी तो = 1 आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत होगी नहीं आपको, है ना। तो इस तरीके से आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब इसमें कोई समस्या तो आप बताइए। एक काम और आप सभी लोग करिएगा, इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर किया करें और लाइक जरूर करना, इस वीडियो पे कमेंट जरूर छोड़ना। एक काम और करिएगा, 20 तक ये याद कर लेना, और घन की बात हम कल करेंगे। और कोई भी नंबर आपको दिया जाता है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। आपके लिए एक सवाल देते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, नंबर 1 गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। बिल्कुल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। दो विधियां हैं, नंबर 1 क्या है, गुणनखंड, और नंबर 2 क्या है, भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये चीजें हम कल की क्लास में आपको समझा देंगे। दोनों ही चीजों को हम कल पूरा वीडियो बना के, यानी पूरी क्लास में समझा देंगे। 5वीं क्लास में हम सिर्फ ये सीखे हैं क्या, वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। इसके अलावा जो 5वीं क्लास, 6वीं जो क्लास हमारी होगी उसमें वर्गमूल ज्ञात करने की दोनों विधियों के बारे में डिटेल में बता देंगे, है ना। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। गणित विषय में कोई भी समस्या है तो जरूर कमेंट करिएगा।